जेल में डाल देंगे। धन्यवाद अनामिका। सबसे पहले आज बाबा बद्री केदार जी के कपाट खुले हैं पूरे वैदिक ऋचाओं के साथ, तो सबको बाबा बद्री केदार का आशीर्वाद सब पर बना रहे और थोड़ी सद्बुद्धि इन शिव सैनिकों को बाबा बद्री और केदार दे दें, तो मैं यही कामना उनके चरणों में आज करना चाहती हूँ। और दूसरी बात आप लोगों को बता दूं आज कि जो सबसे ज्यादा फासिस्ट सरकार चल रही है वो 3 जगह चल रही है इस वक्त भारतवर्ष के अंदर। एक मिस्टर अरविंद केजरीवाल, दूसरी ममता बनर्जी और तीसरे मिस्टर उद्धव ठाकरे जो सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। और ये बीच में कौन अपना भोंपू बजा रहे हैं? ये कौन अपना भोंपू बजा रहे हैं? ऐसा क्यों? ये भोंपू कौन बजा रहे हैं? इनको बोलिए अपना भोंपू बंद कीजिए। हम संजय गुप्ता बोल रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, मेरा नाम ममता काले, मेरी बारी है। धन्यवाद। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अर्थ का अनर्थ वाला जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना ये संजय जी, इनसे ये बोलिए कि जिसकी जहां मर्जी आएगी वो अपनी पूजा अर्चना कर सकता है। मैं तो जब अपनी वॉक के लिए जाती हूं तब हनुमान चालीसा करती हूं, तब गायत्री मंत्र करती हूं, गाड़ी में बैठे बैठे करती हूं। रोक सकता है क्या कोई? रोक सकता है क्या कोई? और बात आप कर रहे हैं परम श्रद्धेय परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के घर की, उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना कौन सा क्राइम हो गया? और अगर ये इतना बड़ा क्राइम है तो आदित्य ठाकरे ये क्यों बोल रहे हैं कि अब वो 10 जून को चले जाएंगे रामलला के दर्शन करने अयोध्या? ये क्या मतलब बनता है? रामलला की पूजा फिर वो अपने घर के अंदर करें, क्यों जा रहे हैं वो 10 जून को अयोध्या में? क्या मतलब है उनका यूपी जाने का? घर के अंदर बैठे ना वो। क्या ये राजनीति और सियासत उन्होंने मंदिर में जाना गुनाह नहीं है? और मैंने ये सोचा है, क्या आप ही करेंगे? संजय जी सुनिए संजय जी, अगर मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ और मैं ये सोच के निकलती हूँ कि मेरी मन्नत है कि मैं मंदिर तक जाऊंगी, हनुमान चालीसा पढ़ के जाऊंगी, मैं शिव स्तुति पढ़कर शिव मंदिर तक जाऊंगी, तो क्या मुझे जेल में डाल दिया जाएगा? बिल्कुल कुछ गलत नहीं है, इस चीज के लिए किसी को भी जेल में नहीं डाला गया। आपका सवाल जो है, आपका काम जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, इसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन जो नवनीत कौर राणा ने किया वो एक अलग चीज है। वैसा तो कभी हुआ ही नहीं हमारी संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में आज तक नहीं हुआ। हमने नहीं देखा कभी कि कोई ऐलान करे कि किसी एक संवैधानिक परिसर में जबरदस्ती जाकर के कहे कि मैं तुम्हारे घर के आगे ऐसा करूंगी। आप मुझे बताइए ऐसा कभी हुआ हो तो? कौन सा संविधान? मातोश्री कौन सा संवैधानिक परिसर है? मातोश्री कौन सा संवैधानिक परिसर है? मातोश्री कौन सा संवैधानिक परिसर है? क्या बोलते हो आप संजय गुप्ता जी? परिसर ही होता है। मातोश्री कौन सा संवैधानिक परिसर है ये बताइए आप मुझे। और अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने का आह्वान करता है, पढ़ी भी देखी उन्होंने, अच्छा ये 124 कैसे लग जाती है? 124 कैसे लग जाती है? अब तो आदरणीय कोर्ट ने भी बोल दिया, मुंह पे पटकनी मारी है आप लोगों के कोर्ट ने बोला है 124 का मामला ही नहीं है ये। संजय जी आ रही हूँ, ममता जी आ रही हूँ, ममता जी संजय जी आ रही हूँ। ज्ञान को ठीक करिए। बृजमोहन श्रीवास्तव, अजय अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के स्पोक्स पर्सन है, अजय अरोड़ा हमारे साथ कांग्रेस लीडर जुड़े हुए हैं। बृजमोहन जी, मैं तो बचपन से ये देखती आई हूं कि जब भी रामायण का पाठ होता है लाउड स्पीकर लगता है, रामायण का पाठ होता है, 24 घंटे का पाठ होता है, आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, प्रसाद बंटता है। क्या महाराष्ट्र में अगर ऐसा कोई करता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई ऐसी होगी क्या, या दिक्कत केवल हनुमान चालीसा से ही है? अनामिका जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने इस प्रकार के कई पाठ देखे हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि पाठ करने के पहले उस स्थान को पवित्र किया जाता है। ये हिंदू धर्म की परंपरा है। उस स्थान को सुगंधित किया जाता है, उस स्थान की शुद्धि की जाती है, और उसके उपरांत हम अपने किसी भी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत करते हैं। तो ये बात मैं सोचता हूँ शायद सड़क पर संभव नहीं है कि हिंदू धर्म की कोई भी आस्था को हम सड़क पे बैठ के वो पूरा करें, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं इससे अलग हटके बात कहना चाहता हूँ। देखिए कि बात बहुत स्पष्ट है। बहन रंजीत राणा जी ने आज उन्होंने और उनके पति ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक। उन्होंने आज ये घोषणा कर दी है कि हम तो टीएमसी में चुनाव लड़ेंगे, और वो प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कह रही है कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हूँ। जहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे मैं नहीं, मतलब जो चुनाव लड़ने की बात कह दे, जो चुनाव लड़ने की बात कह दे ममता काले, उनकी ममता जी जो चुनाव लड़ने की बात कह दे उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। ना बिल्कुल नहीं, उनकी मंशा की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये जो मुद्दा उठाया, मुद्दा दो कारणों से उठाया। पहला ये रही थी और अपनी मुंडी एकदम ला के उसमें हिला रही थी कि अगर कोई चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ने का आह्वान करेगा और उद्धव ठाकरे जी को ललकारेगा चुनाव लड़ने के लिए,
बात पूरी होने दीजिए। अधर्मी बोल देंगे, आप बोलेंगे उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ममता जी पहले मेरी पूरी बात होने दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? और क्या अनामिका जी ममता जी सुन लेते, ममता जी सुन लीजिए, ममता जी सुन लीजिए। ये गलत बात है। मैं अगर रिजल्ट की बात कर रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ममता जी पूरी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। बोलने दीजिए। जब आपको इन्हीं से पूरी बात कहवानी तो मुझे बुलाया क्यों? कहिए सर, कहिए, पूरी बात कहिए, मोस्ट वेलकम, कहिए। मेरा कहना इसमें बहुत स्पष्ट है कि नवनीत राणा के दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य उनका यह है कि वो एक गलत सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने अपने आप को शेड्यूल कास्ट बनाकर वो चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गई है। इस मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने उनके ऊपर 2 लाख की पेनाल्टी लगाई है और उनके सारे सर्टिफिकेट को फैब्रिकेटेड डिक्लेयर किया है। ये पूरा मामला वो लेकर गई है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे अपील पेंडिंग पड़ी हुई है। एक तो इनको उससे बचना है, दूसरा कि अपनी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में इनको इसलिए खेलना है कि वहां इनको मदद चाहिए और यही इस मंशा को लेकर ये लगातार काम कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि आज ये कहती है हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका। जब ये जेल से निकली तो इनके हाथ में हनुमान चालीसा था। यदि देश का कानून ऐसा होता है या महाराष्ट्र सरकार की नीयत है कि कोई अपने धार्मिक प्रवचन को नहीं कर सकता है, अपनी धार्मिक आस्था किसी चीज का पाठ नहीं कर सकता, तो कैसे लेके निकलती? जेल में जो आदमी अपने साथ हनुमान चालीसा लेके जा सकता हो, बाहर निकल के इसके हाथ में हनुमान चालीसा हो, इसका सीधा मतलब यह है कि महाराष्ट्र सरकार किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक आस्था के अनुरूप कार्य करने से ना रोक रही है ना रोकेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। इतनी अच्छी सोच है आपकी, इतनी आस्था रखते हैं आप लोग। सरकार की सोच है अनामिका बहन, ये मेरी नहीं है, ये महाराष्ट्र सरकार की सोच है, मेरी पार्टी की सोच है। ठीक है, मैं ममता जी से जवाब लूंगी, इसके बाद अजय अरोड़ा और संजय गुप्ता से सवाल है। ममता जी कहिए।